हरिओम। सिटी न्यूज चैनल पर ज्योतिष प्रवाह इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। देखते रहिएगा सिटी न्यूज चैनल। आज दिनांक 27 जुलाई 2020 सोमवार है। श्रावण सोमवार भी और आज शिव तांदुल की है, चावल की है। आज के दिन का नक्षत्र है, आज के दिन का नक्षत्र है चित्रा, जो कन्या राशि में आता है। बहुत ही धन देने वाला नक्षत्र, लेकिन शापित धन देने वाला नक्षत्र। कोई गारंटी नहीं जीवन में जो धन कमाएंगे उससे आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। या तो अपना धन किसी और के लिए काम आ जाएगा, या सिर्फ कमाते रहना पड़ेगा, या कोई बीमारियों के काम आएगा, आपको उसका कम से कम लाभ मिलेगा। लेकिन आज श्रावण सोमवार होने की वजह से चित्रा नक्षत्र एक श्रावण सोमवार की पूजा का भी कारण हो जाता है। तो आज हम आपको शिव साधना के बारे में थोड़ा बताते हैं कि शिव साधना क्या होती है। ये तो हमारे शरीर की शिव है। हमारे नाम हमारे महत्व का विस्तार करता है। हम नए संबंधों का निर्माण करता है, पुराने संबंधों में सुधार करते हैं। हमारे घर की शिव हमें सुख शांति आनंद देती है। हमारे घर की शिव हमें यश और लाभ देती है, और गांव की शिव हमें यश और लाभ देती है। लेकिन ओम नमः शिवाय, मैं मेरे आत्म स्वरूप को नमन करता हूँ, ऐसे तो हम कह के आज श्रावण सोमवार को शिव लीलामृत भी कहते हैं, शिव का अभिषेक भी करते हैं, शिव निर्माल्य अर्पण करते हैं, जिसमें धतूरा होती है, बेलपत्री होते हैं, दही होता है, सफेद गुलाब भी होते हैं। शिव आराधना करने की बहुत ही अलग अलग प्रथाएं प्रचलित है, लेकिन उसमें एक शिव नियम है जो सबको पालना चाहिए। कहता है कि शिव पुराण में कि अपने घर में, मोहल्ले में और गांव में कोई दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। विशेषकर अपने घर में अपने घर के संबंधियों के नाम, अपने घर के सदस्यों के नाम बहुत ही प्यार से लेना चाहिए, विनम्रता से लेना चाहिए। ये भी एक शिव साधना है। अपने मोहल्ले में कोई दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, किसी के लिए झगड़े को प्रवृत्त हो जाना, क्योंकि कोई अगर अपनी बुराइयां छोड़ने को तैयार नहीं तो हमने अपनी अच्छी आदतें क्यों छोड़ना। ये भी एक शिव साधना है। तीसरी, हमारे गांव में कोई बुरे कर्म न करना। अगर हम हमारे गांव में रह के व्यवहार में अगर परेशानियां निर्माण करते हैं तो हमें सर झुका के, नज़र चुरा के जीना पड़ेगा। इसको टालना भी एक शिव साधना है। और इस पर कहते हैं कि जो लोग घर में, मोहल्ले में और गांव में दुष्कर्म करते हैं, आचरण से, वाणी से, दृष्टि से, कृति से या व्यवहार से, उनको या तो ब्रह्मदंड मतलब शारीरिक बीमारियां, या समाज दंड बदनामी थूथू, या राजदंड पुलिस और कोर्ट मैचर जीवन भर काफी दिनों तक परेशान करते हैं। तो जो भी ऐसे लोग हो जिनको बीमारियां परेशान कर रही है, जिनको समाज दंड, लोगों से मेल मिलाप बनाने में कठिनाइयां होती रहती है, लोगों के साथ सुसंवाद बनाने में बहुत कष्ट होता है, जिनको राजदंड, कोर्ट कचहरिया, पुलिस मैटर कोई भी आए धमकी दे दे, ऐसी समस्याएं है, ऐसे लोगों को शिव साधना बहुत ही एक संजीवनी है। हम उनके लिए शिव साधना कैसी करना चाहिए बताते हैं। सबसे पहले शिव मतलब सत्य। शिव एक जिंदा आदमी को कहते हैं। ओम शिवाय नमः, मैं जिंदा हूँ। ओम शिवाय नमः, मैं मृत हूँ। शव और शिव में इतना ही फर्क है। शिव उपासक एक हमारे जिंदा होने का सबूत है कि हम एक जीवन को अपना कर एक जीव तत्व को पूज रहे हैं। उसमें प्रकृति और पुरुष के मिलन के साथ साथ हमारे श्रद्धा का भी समावेश होता है। तो श्रावण सोमवार हो या हमेशा हो, एक नियम अगर पालते हम हमारे घर में, मोहल्ले में, गांव में कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। अपने घर के स्थान रक्षक देवताओं का आदेश लेकर काम करेंगे, नित्य सूरज की आज्ञा लेंगे, और एक लोटा जल घर के किसी भी व्यक्ति को विनम्रता से जल पिलाएंगे। अगर आपसे सूरज को जल देना नहीं होता, शिव मंदिर में जाके नहीं होता, तो घर में आए हुए मेहमानों को भी अगर हम, घर के लोगों को भी अगर हम जल पिलाते हैं याद से, तो ये भी एक शिव साधना ही है। इसमें भी शिव साधना का फल मिलता है। वृद्धों की सेवा करने से शिव साधना का फल मिलता है। गर्भवती की सेवा करने से भी शिव साधना का फल मिलता है।
और बच्चों के पढ़ाई पर पैसा खर्च करने से भी शिव साधना का फल मिलता है। ये साधारण बातें हैं, आप अपने जीवन में अपना कर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। चलो देखते हैं आज के राशियों के बारे में क्या कहते हैं आज की राशियाँ। खासकर पहले चित्रा नक्षत्र के बारे में हमने जाना, बड़ा ही सुंदर नक्षत्र ही है। जायदाद संभालने का योग आता है, सिर्फ जायदाद का न उपयोग होता है न कोई खर्चा होता है, न धन को सम्मान देने का अवसर प्राप्त होता है। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों को किसी का इंतजार रहेगा, प्रतीक्षा रहेंगी, अपने गुप्त कर्मों को एक अवसर की प्रतीक्षा रहेंगी, एक भीतर की जागृति सदा बेचैनी प्रतीक्षा की पीड़ा दे सकती है आपको। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों का दिन आज आलस्य में बीतेगा, नींद में बीतेगा। हो सकता है ज़्यादा का खाना हो जाए या अपने खास लोगों के साथ मनमौजी करने को मिल जाए। बहुत दिनों की इच्छा आज आपकी पूरी हो जाएगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए बातचीत के लिए खुला माहौल मिल जाएगा। आज बिल्कुल आप अपने सद्गुण, अवगुण, दुर्गुण, कला गुण या दिव्य गुण की ओर ध्यान देकर सभी का मनोरंजन करने में दिन व्यतीत कर सकते हो। शाम भी खुशी में बीतेंगी आज आपकी। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को अपने अध्ययन की चिंता रहेंगी, क्योंकि अब तक तो ट्यूशन से पढ़ा है, लेकिन अभी ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत हो रही है, खुद पढ़ाई करने में दिक्कत हो गई है। अच्छा होता कि मैं बिना ट्यूशन का रहता, अपने आप पढ़ने की आदत डालता। अब स्कूल तो बंद है, इस विवंचना में आज विद्यार्थी दिख सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लोगों को बच्चों की चिंता सता सकती है, खासकर विवाह के बारे में। जो सपना सजोया था, बहुत बड़ा ताम झाम करने का, दिखावा करने का, बड़प्पन करने का, पैसों को सम्मान देने का, लेकिन वो सब अभी एक विरला हो गया है। एक व्यापक स्वप्न का स्वरूप एक अल्प समारोह में संपन्न करने का योग प्राप्त होगा और मन जड़ मुस्कुराहट से भरा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को एक आधा अच्छा अनुष्ठान या साधना करने की इच्छा हो जाएगी। यज्ञ करने की भी इच्छा हो सकती है कि चलो भाई, कोरोना के निमित्त सभी हमारे दुखी रिश्तेदारों के लिए एक प्रार्थना संदेश भेज देते हैं। हमारी सीमाओं पर लड़ने वाले सैनिकों के लिए भी एक प्रार्थना का संदेश भेज देते हैं। नदी को भी भेंट दे देते हैं। ऐसी मनोकामना होगी। प्रकृति में दिन चला जाएगा। हो सकता है आप खेत में हो, आपका मन आनंद में भरा रहे। तुला राशि, तुला राशि के लोगों के रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का जो शौक है काफ़ी दिनों का, वो पूरा करने को नहीं मिल रहा। न कहीं जाने को नहीं मिल रहा, कहीं चटपटा खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए मन बेचैन बना उठा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं। मन मान ही नहीं रहा है, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोगों को आज स्किन डिसीज से सावधान रहना चाहिए। खान पान का ख्याल रखना चाहिए। अपने रात में आए हुए सपनों पे गौर करना चाहिए। अपने आहार और भावनाओं पर नियंत्रण करना वृश्चिक राशि के लिए आज का आह्वान बना रहेगा। खुद के आदतों पर काबू न करने का दुख भी सताएगा। धनु राशि, धनु राशि के लोगों के लिए हो सकता है किसी की देन देना पड़े, समय का मैचिंग न हो जाए, कर्जा चिंता का कारण बना रहे। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी होता है। दया कृपा सब पर नहीं होती, क्षमा के अधिकारी सभी नहीं बनते। उम्मीद रहेंगी कि कोई क्षमा कर दे, कोई कृपा कर दे, कोई मेरा दुख हल्का कर दे, लेकिन बेकार में चला जाएगा आपका दिन और आपको कल ऐसी ही प्रतीक्षा रहेंगी कि शायद ऐसा कभी हो। कुंभ राशि, कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में चिंता रहेंगी कि जो कमाया है उसको कब तक कमाते बैठूं, कमाऊं तो किस लिए कमाऊं और खर्चा उसका कैसे करूं। कंजूस मन तकलीफ देगा, व्यवहार का सुख नहीं मिलेगा। जो धन कमाया है वो चिंता का कारण बना रहेगा। मीन राशि,
मीन राशि वालों को अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार रहेगा, खासकर अगर बच्चे हैं तो उसको दादा दादी का इंतज़ार रहेगा। अगर आप किसी के मेहमान हो तो किसी और के आने का इंतज़ार रहेगा, दिन आपका इंतज़ार में बीतेगा। लेकिन जो घटनाएं आपने तय की है वो आपकी बदलनी पड़ेंगी, सामने जो आएगा उसको ही आपको स्वीकारना पड़ेगा। चलो यहाँ पर लेते हैं आज का विराम। आप सभी दर्शकों का हमारा आशीर्वाद। देखते रहिएगा सिटी न्यूज़ चैनल। कल होंगी आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। हरि ओम तत्सत।